हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। 41 रुपीज़ का शेयर है और आज जैसे ही इनके क्वार्टरली रिजल्ट सामने आए, एक ही झटके में ये 8% 9% तक गिर गया। बात करेंगे जो नतीजे आए हैं उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से फंडामेंटली किस तरीके से स्ट्रांग है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 41 रुपीज़ का शेयर है सुबेक्स का। पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो एक अच्छी रफ्तार थी, 35 से 45 पे गया था ये शेयर, अच्छी रफ्तार पकड़ी थी इसने, लेकिन वापस से गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। पहले भी कुछ ऐसे ही गिरावट आई थी, 42 से 35 पर आया था ये शेयर। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो ये चीज़ आपको क्लियर पता चलेगी कि जब तेज़ी आती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 से ऐसा भागा कि भाई साहब 35 पे गया था ये, फिर एक झटके में गिरकर 27 पर भी आ गया, वापस तेज़ी दिखाई थी इसने, 35 पे गया, वापस गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, और बहुत बड़ी रफ्तार कह सकते हैं, क्योंकि बाजार देखा जाए तो नवंबर से काफ़ी अच्छे मूड में था। तो भाई साहब बेहतरीन रफ्तार भी है, लेकिन बीच बीच में बहुत बड़े बड़े करेक्शंस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। और जब भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं एक बड़ी गिरावट आई, क्योंकि हर बार कंपनी लॉस कर रही है और बड़ा लॉस कर रही है। कंपनी को लेकर अगर आप 5 साल का ग्राफ देखोगे तो 110% का ग्रोथ जरूर है। एक बड़ी तेजी दिखाई थी इसने, बड़ी तेजी दिखाई थी, 110% का ग्रोथ है यहाँ पर 5 साल में, एक बेहतरीन तेजी आई थी। उसके बाद देखो तो गिरावट उतनी ही बड़ी थी, फिर तेजी दिखाई और फिर गिरावट के साथ कंसोलिडेट कर रहा था, अब वापस से तेजी पकड़ी है। और कहीं ना कहीं ये जिस लेवल पे बैठा हुआ जरूर है वो एक रेजिस्टेंस वाला जरूर था, 45 रुपए वाला। और हालांकि रिजल्ट्स ने और ज़्यादा यहाँ पर फर्दर डाउन साइड ट्रिगर करा है। और जहाँ तक सुबेक्स की बात करें, आज इनके रिजल्ट्स की बात करें तो भाई साहब जो एक्सपेक्टेड था वही है, लॉस हुआ है इस कंपनी को और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान। हालांकि छोटे मोटे लॉस इनको हर बार होते ही रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेट लॉस ऑफ सुबेक्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन इनका रहा है 5 करोड़ के आसपास का रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में अगर हम देखें तो 4.5 करोड़ के आसपास का था। तो लॉस हुआ ज़रूर है। इनके सेल्स अगर आप देखो, रेवेन्यू अगर आप देखो तो 11% का जंप है, तकरीबन 82 करोड़ के आसपास का इनका यहाँ पर रेवेन्यू देखने को मिला है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 74 करोड़ के आसपास का था। तो उसके मुकाबले कह सकते हैं कि इनके रेवेन्यू बड़े हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें कि इनके लॉस 5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि उतने भी बुरे नहीं हैं ये मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, कोई बाय रिकमेंडेशन ये कतई नहीं है मेरी, क्योंकि देखो हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे कि इससे पहले के क्वार्टरों में क्या सिनारियो था, क्योंकि देखो कंपनी के ऊपर उतना जल्दी भरोसा भी नहीं करा जा सकता है। अगर आप सुबेक्स के ऊपर नजर करेंगे तो इनका वैल्यूएशन डेफिनेटली आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा। रीजन, कंपनी लॉस मेकिंग है तो जाहिर सी बात है नेगेटिव में ही होगा। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो अच्छी बात यह है कि इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 74 करोड़ का था दिसंबर 2022 में, लेकिन मार्च में घट के वो 50 करोड़ के आसपास का हुआ था, फिर 68 करोड़ हुआ, फिर 78 करोड़ हुआ, और यहाँ पर दिसंबर में अगर हम देखेंगे तो दिसंबर में ये 82 करोड़ के आसपास है, मतलब थोड़ा सा ही सही लेकिन बढ़ा ज़रूर है ये। दूसरे और अगर हम लॉस देखें तो 2022 दिसंबर में 4.5 करोड़ का लॉस ज़रूर था, ठीक है, लेकिन उसके बाद देखा तो लॉस बढ़ के तकरीबन 50 करोड़ हुआ, बाद में घट के 19 करोड़ हुआ, बाद में घट के 11 करोड़ हुआ, इस बार घट के तकरीबन 5 करोड़ हुआ है। तो देखा जाए तो लॉस यहाँ पर घटा ज़रूर है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब अच्छी बात है। ये अच्छी बात तब होगी जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। हालांकि एक टाइम था जब कंपनी प्रॉफिटेबल भी थी, 80 करोड़ 90 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू भी हुआ करते थे, और प्रॉफिट भी इनके 13 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स भी देखने को मिल रहे थे, जो कि अच्छी बात थी, ठीक है। लेकिन हालत इनकी खराब शुरू हुई सितंबर 2022 वाले क्वार्टर से, तब से कंपनी लॉस में आ गई और तब से प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर क्वार्टर भले ही उनका उतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन आने वाले क्वार्टर में एटलीस्ट टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिलनी चाहिए, तो ही यहाँ पर अच्छी बात होगी। लेकिन अगर नहीं हो पाए तो दिक्कत अगेन इस कंपनी के लिए रहेगी आने वाले टाइम में। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो प्रमोटर कोई है नहीं यहाँ पर। और देखो इस कंपनी में ना ऑपरेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और भर भर के एक्टिव है ऑपरेटर्स यहाँ पर, जो शेयर को चढ़ाते भी है, शेयर्स को गिराते भी है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो 0.11% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, 0.01% डोमेस्टिक के पास है, 1.30% एफआईएल्स के पास है। और एफआईएल्स ने एक्चुअली में खरीदारी करी है
इवन म्यूचुअल फंड्स ने भी खरीदारी करी है दिसंबर क्वार्टर में। रिटेल और अदर्स बड़े पैमाने पर है, 98.99% का जो स्टेक है वो रिटेल और अदर का मिलाकर है, जिनमें से 47.82% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, अदर पार्टीज के पास 51.17% का स्टेक। और इस अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे हैं। यहां पर याद रखिएगा कि इस कंपनी में तेजी और गिरावट में ऑपरेटर का बहुत बड़ा हाथ है। ऑपरेटर यहां पर बड़े पैमाने पर गेम खेलते हैं और ये एक इस कंपनी के लिए सबसे बुरी बात है, क्योंकि वो कभी भी एक्टिव हो सकते हैं, कभी भी शेयर को चढ़ाने या फिर घटाने का काम कर सकते हैं यहाँ पर। और ये चीज़ हम आगे भी देख चुके हैं, मतलब पहले भी देख चुके हैं। कंपनी की अगर हम बात करें तो देखो कंपनी बुरी तो नहीं है, लेकिन अगर सुबेक्स को लेकर देखा जाए तो कंपनी डेफिनेटली आने वाले टाइम में इनके जो ऑफरिंग्स हैं वो और भी अच्छे हैं, पहले भी थे अब आगे भी हैं। चाहे वो बिजनेस अश्योरेंस की बात करें, फ्रॉड एंड सिक्योरिटीज़ की बात करें, नेटवर्क एनालिटिक्स, और जिसके लिए जियो इनका मतलब जियो के साथ इन्होंने पार्टनर करा है, जो कि अच्छी बात है। जियो के साथ जो पार्टनरशिप इन्होंने करी ये एक अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि उसका भी इनको फ़ायदा मिले आने वाले टाइम में। और देखो नेटवर्क की जहाँ तक बात करें, नेटवर्क एनालिटिक्स की बात करें, तो सिंपल सी बात यही है कि कंपनी को डेटा प्रोवाइड करवाते हैं ये, और आने वाले टाइम में मैं बेहतर चीज़ उम्मीद करता हूँ। लेकिन अभी प्रेजेंट सिनारियो ये है कि कंपनी फंडामेंटली उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इनके अभी ये जिस क्वार्टर के नंबर्स आए उतने स्ट्रांग में इसको नहीं कहूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे इनका जो लॉस है वो कम हो रहा है, तो शायद आने वाले 2-3 क्वार्टर में अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो एक बेहतर चीज़ हो सकती है, इनके लिए अच्छी चीज़ हो सकती है। अगेन मैं इतना ही कहूँगा सुबेक्स को लेकर कि अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो जब भी इसने बड़ी रफ्तार दिखाई है तो याद रखिए गिरावट भी दिखाई है उस तरीके से। तो यहाँ से अगर 45 से 40 पर आया है और अगर गिर कर ये 37-35 की रेंज में जाता है तो ये अट्रैक्टिव हो सकता है। कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन उस लेवल पर ये थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, यही मेरा मानना है। तो नज़र रखिएगा आप इस कंपनी के ऊपर, लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पर। एक रिस्की शेयर मैं कहूँगा इसको कि रिस्क तो है यहाँ पर, और यही वजह है कि एक हैवी कैपिटल यहाँ पर अलॉट करना सबसे बड़ी गलतफहमी होगी यहाँ पर, सबसे बड़ी भूल होगी यहाँ पर अगर आप ये करते हो तो। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप खरीदारी भी करते हो तो बाय ऑन डिप्स का नज़रिया आप रख सकते हो, लेकिन इस शर्त के साथ कि एक रिस्क कैपिटल वाला ये शेयर है, रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो बाय ऑन डिप्स की शुरुआत अगर ये आपको 37 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत कर सकते हो हर 10%, हर 15% के डिक्लाइन पर, मतलब कि 37 के आसपास जाता है। तो अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो 25 ऐड कर सकते हो। उसके बाद हर 15% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे 25 करके आप ऐड करके चल सकते हो यहाँ पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में चीज़ें इनके लिए बेहतर होती नजर आए। तो सुबेक्स नज़र रखिए इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, लेकिन हाँ एक बहुत ही हैवी और रिस्की कंपनी है, तो उस बारे में भूल मत जाइएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।